हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? कोई चार्ज है, उस चार्ज के, मान के चलिए ये प्लस क्यू चार्ज है, तो चार्ज के आसपास की ऐसी फील्ड जहाँ तक इस चार्ज का इफेक्ट होता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर से, कोई चार्ज है, वो चार्ज के आसपास का ऐसा क्षेत्र जहाँ तक उसका इफेक्ट होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? एफ से। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी क्या है? किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट, मतलब यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट है, तो पॉइंट पर कोई यूनिट चार्ज है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर यूनिट चार्ज जो होता है, उस यूनिट चार्ज में एक फोर्स लगता है, उस यूनिट चार्ज पर एक फोर्स वर्क करता है। वो फोर्स, मतलब जितने फोर्स का वो खुद में फील करता है कि मुझ पर इतना फोर्स लग रहा है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हाँ, तो मतलब यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पॉइंट चार्ज है, यूनिट पॉइंट चार्ज, वो जितने फोर्स को फील करता है कि उस पर इतना फोर्स लग रहा है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी क्या है। तो जैसे देखिए, इंटेंसिटी को हम डिनोट करते हैं ई से, एंड फोर्स जो उस पर वर्क कर रहा था वो हमारा एफ हो गया, और एक टेस्ट चार्ज ले लिया क्यू नॉट, इसे कहते हैं टेस्ट चार्ज। क्या कहते हैं इसे? टेस्ट चार्ज। ओके। और ई एप्सिलॉन, मतलब ई जो है हमारा इंटेंसिटी इक्वल, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। चार्ज की यूनिट क्या होती है? हमारी कूलम होती है। तो एसआई में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी की जो यूनिट होगी न्यूटन पर कूलम हो जाएगी, या फिर न्यूटन पर कूलम को हम न्यूटन कूलम इनवर्स भी कह सकते हैं। और सीजीएस में इसकी यूनिट क्या होगी? तो सीजीएस में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी की यूनिट हो गई, देखिए फोर्स को हम यहाँ पर न्यूटन ले रहे थे, तो न्यूटन को हम किस में ले लेंगे अब? केजी इंटू मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर इनवर्स, है ना। और जो हमारे पास कूलम था, कूलम को भी जब हम ब्रेक करेंगे तो हमको इसकी यूनिट मिलेगी एम्पियर इंटू सेकेंड। अब सेकेंड को आप ऊपर रेसिप्रोकल कीजिए तो सेकेंड हमारा हो जाएगा पावर -3, तो यहाँ पर हो गया -3, एम्पियर ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, मतलब ए इनवर्स हो जाएगा, और केजी और मीटर सेम टू सेम रहेंगे। ओके। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी इक्वल्स टू होता है MLT क्यूब माइनस क्यूब एंड A इनवर्स। इसका मतलब है, आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है कि जब हम मास को लेते हैं तो m में लेते हैं, लेंथ को लेते हैं तो l लेते हैं, तो यहाँ पर कोई पावर नहीं, इसलिए इसका डिनोटर m आ गया। और यहाँ पर लेंथ है मीटर में, तो मीटर को हमने l ले लिया, एंड टाइम है सेकेंड, तो टाइम को हम t में डिनोट करते हैं डायमेंशन फॉर्मूले में, तो t की पावर -3 हो जाएगी, और एम्पियर का a ही रहता है, तो a इनवर्स हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अब हम आ गए डेरिवेशन पर, जिसमें हमारा कूलम्स लॉ भी यूज़ होगा और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूज़ होगी, मतलब उसकी डेफिनेशन। तो हम देखेंगे यहाँ पर हमारा पहला है डेरिवेशन, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के लिए, कोई छोटा सा पॉइंट चार्ज है, उसके लिए इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी? तो हम यहाँ देखेंगे, लेट अस कंसीडर, यहाँ पर हमारे पास कोई पॉइंट है, एक पॉइंट चार्ज क्या है? क्यू है। क्यू हमारे पास ओ हमारे पास पॉइंट चार्ज हो गया। इस पॉइंट चार्ज का जो वैल्यू है वो +q है, और ये ओ पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट p है। ओके। इस पॉइंट चार्ज p पर हमने एक चार्ज एज्यूम किया है, मीन्स टेस्ट चार्ज है, जिसे हमने माना है वो हमारा Q0 हो गया। पहले से हमारा पॉइंट चार्ज क्या था? +q था, पॉइंट का नाम क्या था? O था, और इससे r डिस्टेंस पर पॉइंट P है, जिस पर एक टेस्ट चार्ज है Q0, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो अलोंग टू
क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ये। सो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ F इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। कूलॉम्स लॉ यही होता है, जो चार्जेस होते हैं वो यहाँ आ जाते हैं। तो हम अभी तक Q1 Q2 ले रहे थे, अब हमारे पास Q और Q नॉट हो जाएगा। ओके, देयरफॉर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 8 पॉइंट P। अब पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, तो पॉइंट P पर हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो हम देखेंगे E इक्वल्स टू होता है लिमिट Q नॉट टेंडिंग्स टू 0, है ना। ये कहाँ तक टेंड कर रहा है, 0 या 0 तक। ओके, और ये वैल्यू हो जाएगी, मतलब इंटेंसिटी होता है ये फोर्स अपॉन चार्ज, अभी हमने देखा था। तो यहाँ पर हमने लिया F अपॉन Q नॉट। देन लिमिट सेम रहेगी आपकी, और F जो फोर्स की वैल्यू हमने निकाली थी वो यहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0 Q इंटू Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ये हमने फोर्स की वैल्यू आ गई। तो इसको हम चाहें तो फर्स्ट इक्वेशन बोल सकते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ओके, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। देन और ये हमारा Q नॉट बच गया, तो हमने इंटू 1/Q नॉट को अलग लिख दिया। Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, सो हमारे पास मिलेगा हमें लिमिट Q नॉट टेंडिंग्स टू 0 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमें मिल गया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलेंगे आप हमें इसे, दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज जो था हमारा O, उस पॉइंट चार्ज O के लिए, ओके मैंने इसको 0 बोला, ये O है, O पॉइंट चार्ज के लिए जो हमारी इंटेंसिटी मिली हमें वो हो जाएगी 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। ये याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है और आगे अगेन यूज़ होगा।